के साथ मैं हूं आशीष चौबे और देश भर में आज भाई दूज का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों को रोली और कुमकुम का तिलक कर रही हैं तो अपने भाई को लंबी उम्र मिले इस तरह की कामना कर रही हैं। भाई भी तिलक के बाद अपनी बहनों को उपहार दे रहे हैं और कई तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, लेकिन कोरोना का चूंकि हालात इस तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं कोरोना की वजह से कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी हैं। इधर रोडवेज प्रबंधन ने लोगों के आवागमन के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम कर लिया है। भाई दूज के शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 9:31 से 10:51 तक शुभ का चौघड़िया रहा है। 11:50 से दोपहर 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 1:32 से 5:32 शाम तक चर, लाभ और अमृत का चौघड़िया है। हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अविनाश जगनावत उदयपुर से हैं, कोटा से के शर्मा हैं और विष्णु शर्मा इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। सबसे पहले विष्णु आपके पास आते हैं। राजधानी में निश्चित रूप से बहुत सारी तैयारियां पहले भी हमने देखी हैं, खासकर जो परिवहन विभाग है, रोडवेज प्रबंधन, वो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आवागमन मुफ्त कर देता है सरकार की तरफ से होने वाले फैसले के बाद में। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसी ही चीजें की गई हैं? नहीं, इस बार केवल वो रक्षाबंधन पर होता है जब बहनें जाती हैं अपने भाइयों की राखी बांधने, लेकिन आज भाई दूज है जो कार्तिक महीने के 5 दिवसीय दीपोत्सव होता है, उसमें आज आखिरी का दीपोत्सव का जो आखिरी त्योहार है वो आज भाई दूज है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए भगवान यम का पूजन करती है। एक पुराने जो कहावत है उसके अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया, उनके दो यमुना के भाई हुआ था यमराज, वो दोनों हुआ था और उसके बाद यमुना ने अपने भाई को आज के दिन बुलाया था और उसके बाद ये कथा सुनी जाती है। जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं बिल्कुल ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है उसमें, परंपरागत वेशभूषा में तैयार होकर ये पूजन करती है और दरवाजे पर ये पूजन किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं ये भगवान यम का प्रतीक होता है और उसके बाद माना यह जा रहा है कि भगवान यम प्रसन्न होकर अपनी बहन को जैसे आशीर्वाद दिया और हर भाई दूज के दिन वो आते, ऐसे ही जो महिलाएं हैं वो अपनी भाई की जो मंगल कामना, सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये जो त्योहार आज क्यों मनावा छापा? दिवाली मनाओ था, भाई दूज मनाओ था। क्यों मनावा था? मनाना पड़े तो साल भर भाइयों की रक्षा के लिए, भाइयों की रक्षा के लिए। और इसके अलावा इसमें एक कहानी भी सुनी जाती है, महिलाएं पूरी ट्रेडिशनल होकर किस तरह की कहानी सुनी जाती है और क्या है इसका परंपरागत महत्व? इसकी कहानी सुनते हैं, सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हैं और भाइयों को तिलक लगाते हैं। भाइयों को लंबी उम्र की कामना करती है और एक ये भी कहा है कि जब तक भाई को तिलक नहीं लगा लेती बहनें तब तक वो अपना खाना और पीना नहीं शुरू करती और भाई के तिलक लगाने के बाद ही वो खाना शुरू करती है। और इसके अलावा भाई भी बहनों को स्वरूप उपहार देता है, भेंट स्वरूप उपहार देता है और उसके बाद महिलाएं। और ख़ास बात यह कि इस बार जो ये मुहूर्त है ये सुबह से लेकर शाम तक चलेगा, यानी महिलाएं सुबह जिसको जैसी सुविधा होती है उस हिसाब से व्रत करती है और पूजन करती है। देरी के बाद पूजन के दौरान खास बात यह है कि महिलाएं न तो घर के बाहर न अंदर जाने देती जब तक पूजन नहीं हो जाता। और उसके बाद यहाँ परंपरागत रूप से सजे हुए, आप बताएं कि किस तरह से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए आप व्रत कर रखी हैं और किस तरह से करते थे? हम जब तक भाई को तिलक लगा खाना नहीं खिलाते तब तक हम लोग भी खाना नहीं खाते। आप बताएं कि क्या है, किस तरह से व्रत मानते हैं? ये भाई आता है, जब भाई को तिलक निकालते हैं फिर उनको खाना खिला के फिर हम खुद से हम खाना खाते हैं। और ये अपील है कि जो भाई जो आज बॉर्डर पे है तो उनके लिए भी बहनें अपील रक्षा के लिए त्यौहार मनाती है। बिल्कुल, जो भाई बहनों तक नहीं पहुंच पाते उनके लिए भी यहाँ से मंगल कामनाएं की जाती है। इनका यह भी कहना है कि जो भाई बॉर्डर पर लड़ रहे हैं यानी सैनिक देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए भी मंगल कामना के लिए बहनें व्रत और त्योहार हो, सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना बहनें अपने भाइयों के लिए, और भाई भी उनकी रक्षा का वचन देते हैं तो यही कामना वो भी करते हैं।